नमस्ते, वेलकम टू टुडे सेशन। आज हम कुछ ऐसे आसन करेंगे, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे दैट यू मस्ट डू। अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप वर्कआउट करते हैं, अगर कुछ भी हैवी वेट लिफ्टिंग रहती है, देन दीज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आर एक्चुअली इम्पोर्टेंट। इनमें से कुछ ऐसे आसन हैं जो आपको करने ही चाहिए, एंड इनफैक्ट हो भी सकता है आपके ये ट्रेनर्स ऑलरेडी आपको ये सिखा रहे होंगे। तो अगर आपको इसे बेटर प्रैक्टिस करना है और इसे आपको सही तरीके से देखना है तो आप डेफिनेटली सही वीडियो पे हैं, एंड लेट्स डू इट विद मी टुगेदर टुडे। सो लेट्स गेट रेडी। आपका मैट, यू आर रेडी ऑन इट। एंड सबसे पहले आपने ये कैट काउ पोज सुना होगा तो इसमें आपको अपने हैंड्स को इन अलाइनमेंट विद योर शोल्डर्स रखना है और आपका जो नी एंड हिप्स रहेंगे वो आपके बैकबोन, आपके बैक विथ अपार्ट रहेंगे, पैरेलल टू ईच अदर। एंड नाउ एज यू ब्रीथ, अब आप इसमें ब्रीदिंग भी अगर रेगुलेट करेंगे देन इट विल बी मोर इफेक्टिव। तो आप जब ब्रीद इन करेंगे आप अपने हेड को ऊपर ले जाते हुए एंड बैक को टिल्ट करेंगे नीचे, और एक्सहेल करते हुए आप ऑपोजिट करेंगे एंड बैक आपकी टर्न हो जाएगी। सो दिस यू कैन डू अबाउट 10 टाइम्स, और अभी के लिए आप मेरे साथ में कर सकते हैं फॉर अ फ्यू टाइम्स। लुकिंग अप एंड इनहेल, एक्सहेल एंड डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल down. Inhale, looking up and bending your backbone down. और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं आप अंदर देखेंगे और आपकी बैकबोन इस तरीके से बेंड होएगी। एंड नाउ यू कैन रिपीट इट फॉर अनदर, पूरा आप 10 इसके रेपिटेशंस कर सकते हैं। अदर देन दैट हमारा जो त्रिकोण आसन होता है ये भी बहुत यूजफुल है। सो एक बार हम खड़े हो जाते हैं एंड जैसे हम नॉर्मली अपना त्रिकोण आसन करते हैं उस तरीके से जब आप खड़े हो जाएंगे, यू विल बी कीपिंग योर फीट 3 to 4 feet अपार्ट। ये आपके जो भी साइड बेंड्स हैं, जो भी अगर आपकी कोई भी मसल कहीं टाइटनिंग है स्पेशली ऑन द साइड्स, देन इट विल रियली बी वेरी हेल्पफुल। इसमें हम दोनों वेरिएशन करेंगे सो दैट आपका ओवरऑल बॉडी अच्छे से ट्विस्ट एंड स्ट्रेच हो जाए। सो एक बार आपने अपना 3 to 4 feet अपार्ट रखा, इसके बाद हम हमारा जो रेगुलर त्रिकोणासन है वैसे करेंगे। तो इसके लिए आप जाएंगे अभी राइट हैंड साइड पे। सो ब्रीद इन एंड कीपिंग योर लेफ्ट हैंड एक्सटेंडेड, एंड एज यू ब्रीद आउट आप अपने राइट साइड पे बेंड करेंगे एंड यू विल लुक टू योर अप। नाउ एक्सहेलिंग एंड आप अपने हाथों को नीचे रखकर आप ट्विस्ट कर लेंगे अपने लेफ्ट लेग को, अपने लेफ्ट फुट को लेफ्ट साइड पे, और अपने राइट हैंड को एक्सटेंड करते हुए आप ऊपर देखेंगे एंड एक्सहेलिंग कमिंग डाउन, कीपिंग योर बॉडी स्ट्रेट। आपकी बॉडी स्ट्रेट रहेगी एंड यू विल बी लुकिंग अप, और आपका हाथ जो होगा वो इस तरीके से पैरेलल रहेगा, एंड देन यू कैन कम अप। अब इसके बाद आप एक छोटा सा वेरिएशन करेंगे एंड दिस विल बी यूजफुल। तो इसके लिए आपको अपने पैर उतने ही दूर रखने हैं। नाउ वी विल स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड। तो आप राइट साइड पे अपना राइट फुट टर्न कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप थोड़ा सा अपने राइट फुट को ऐसे, राइट नी को इस तरीके से बेंड कर सकते हैं, और एल्स यू कैन ऑल्सो कीप इट स्ट्रेच्ड आउट, व्हाटएवर गिव्स यू अ लिटिल मोर स्ट्रेचिंग, जो भी आपको इजी लगेगा, बट थोड़ा सा आपको स्ट्रेचेबिलिटी इंक्रीज करनी है। सो नाउ यू विल स्ट्रेच योर हैंड्स आउट लाइक दैट, और फिर आप अपने बॉडी को टर्न करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे। तो आप वरना तो इस तरीके से रख सकते हैं बाहर की साइड, आप अंदर की साइड भी रख सकते हैं, और आप इसको स्ट्रेच्ड आउट मैनर पे भी रख सकते हैं इस तरीके से। एंड देन
You can keep your hand, right hand, stretched up and look up. While you do this, make sure that you keep breathing. फिर आप वापस आ सकते हैं, अपने राइट फुट को टर्न इनसाइड कर सकते हैं. Your left foot will be turned outside and facing your left side. Now twisting your body and facing to the back, keeping your right hand near your foot, inside or outside, and then looking back up to the top and stretching your left hand up. Keep breathing. And then you can come up और आप वापस नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हैं. नाउ अगेन आप इन दोनों में से कोई भी, जो भी दोनों हमने त्रिकोणासन अभी किए हैं, उनमें से आप किसी में भी रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं. अगर आप पॉज कम दे रहे हैं तो आप जब जितना भी देर का पॉज दे रहे हैं उस हिसाब से आप रेपिटेशंस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, फिर अब चलते हैं हम नेक्स्ट आसन पे. और ये आसन से ज़्यादा एक पोज है एक्चुअली, और ये हमने पहले किए ही हैं. सो दिस इज अ लिजर्ड पोज. इसमें आपको अपना लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड की साइड रखना है एंड आपका जो राइट लेग रहेगा वो स्ट्रेच करता है इस तरीके से. अभी हम ये सिंपल रख रहे हैं तो हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं. एक्चुअली ये नीचे की साइड इस तरीके से जाता है, बट हम इसको फिलहाल के लिए ऐसे रखते हैं सो दैट हमारे को करेक्ट लंज की स्ट्रेचिंग मिल सके. राइट, सो लेट्स डू. अभी अगेन हम इसको बस वंस ही कर रहे हैं. इसकी आप रेपिटेशंस इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको और स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है. सो लेट्स डू इट विद मी. आप अपना लेफ्ट लेग सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड के पास रखते हुए, योर लेफ्ट हैंड, योर लेफ्ट लेग एंड योर राइट हैंड विल ऑल बी इन वन लाइन, एंड देन आप इसको इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं एंड कीप ब्रीदिंग. एंड देन चेंजिंग योर लेग एंड नाउ कीपिंग योर राइट फुट क्लोज टू योर राइट हैंड. और आपका अब लेफ्ट लेग पीछे जाएगा एंड देन होल्डिंग दिस पोज, कीप ब्रीदिंग एंड देन यू कैन रिलैक्स. तो अब हम जो अपना चाइल्ड पोज है उस पे ही जाएंगे. ये हमारा है योगिक चाइल्ड पोज एंड आप ये भी कर सकते हैं. हाउएवर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा. देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ चेंज दैट वी कैन डू अगर आप स्पेशली आफ्टर वर्कआउट इसे यूज़ करना चाहते हैं. सो आप इस तरीके से कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे लिफ्ट कर सकते हैं, विच विल बी लाइक दिस. अगर आप अपने हिप्स को थोड़ा लिफ्ट करते हुए अपना जो वेट है एंड स्ट्रेच है वो अपर बैक पे डालते हैं तो वो कुछ इस तरीके से लगेगा. एंड दिस ऑल्सो गिव्स यू गुड स्ट्रेच अराउंड योर बैक एंड योर शोल्डर्स. सो यू कैन डू इट विद मी. वेरी नाइस. सो हाउ इज योर बॉडी फीलिंग आफ्टर दिस? आई एम श्योर अच्छा लगेगा because these are some very nice stretches. इसके बाद आप डाउनवर्ड डॉग या इन्वर्टेड वी पोजीशन में आ सकते हैं और जब आप ये करेंगे तो आप अपने ही तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं अपने पैरों को और दूर रख सकते हैं या पास रख सकते हैं. यू कैन सी व्हाट वर्क्स फॉर यू, जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच मिले. ठीक है, तो आप जब ये करेंगे स्ट्रेच, मेक श्योर दैट आपकी जो अपर बॉडी है आप उसको अभी देख सकते हैं वो एकदम इस तरीके से अच्छे से अंदर जा रही हो, ऐसे बेंड ना हो. सो यू कैन डू दैट एंड होल्ड द पोज एंड कीप ब्रीदिंग.
नाउ यू कैन रिलैक्स। एंड आप इसे, ये जो पूरा जो सीक्वेंस है, इसको आप कहीं भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन सी फॉर योर सेल्फ व्हाट यू वांट टू रिपीट मोर, और कहाँ पे आपको ज़्यादा देर के लिए स्ट्रेचिंग चाहिए। ये जो स्ट्रेचेस हैं, ये सिर्फ स्ट्रेचेस ही नहीं हैं, बट अगर आप इसको अपने ब्रेथ के साथ में अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं तो आपका जो पूरा जिम का वर्कआउट है, कोई भी हैवी वर्कआउट है, बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड रेस्ट मिलेगा, वो एक छोटा सा रिलैक्सेशन होता है, उसके साथ में रिकवरी भी आपकी अच्छी होगी। सो यू कैन ट्राई दैट फॉर योरसेल्फ एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स आफ्टर दैट। ट्राई इट फॉर अ मंथ मे बी एंड देन यू सी फॉर योरसेल्फ आपको कैसा लगता है। आप हर एक जो भी अभी हमने आसन करे, कुछ आपने मेरे साथ में रेपिटेशंस करे होंगे, आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज अपनी बॉडी और अपने कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। सो आई होप टू सी यू प्रैक्टिस मोर एंड आई होप आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, और अगर आपको कुछ भी लगे तो यू कैन ऑलवेज फॉलो अप एंड आप हमसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर, आई विल बी हैप्पी टू गेट इन टच विद यू अगेन। Thank you so much for joining us today and keep practicing. Hari Om Tat Sat.